शायद शो के बीच में उतार भी दूं ये जूते, but I had to match your height. Oh, so I am responsible for You are that. I am so sorry, so sorry. How tall are you, Aga? I am 6'2". 6'2". Yes. Yeah, my husband's 6'2", and I wear heels next to him, and I still look like a midget, and it's very embarrassing. No, your husband is a very good-looking guy. He is, Mashallah. He looks like mashallah. the younger version of Harrison Ford playing golf. So many times I looked at his pictures and I thought, but Thank if you're you so wearing much. these shoes all the नहीं, time, these I don't wear. वो मैं 4 इंच की पहनती हूँ, 6 इंच की उम्र नहीं रही. I've been around for a long time in this तो industry. आज ही क्यों फिर ये? Because मैंने स्क्रीन पे छोटा नहीं लगना था ना. ये क्या है? Okay, चलो, wait. I want to go way back. You've been in this industry for a while now. I know the story because I know that your family's been in the industry. Your mamu is a very big star. We'll talk about him as well. But आपने कैसे शुरुआत ली? शुरुआत कैसे की? In short, always wanted to be an actor. मुझे आपका शो का जो भी मैंने क्लिप देखा है, सॉरी पहले, वो बहुत अंग्रेजी में है. नहीं, उर्दू में बात करें. तो हम उर्दू बोलेंगे या इंग्लिश? रेटिंग उर्दू पे आती है. उर्दू पे आती है? जी, बोलिए. तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी शुरुआत की कॉलेज में ही. मुझे ये पता चल गया था कि यही काम मैं करना चाहता हूँ. पहली बार जब मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे, तो the applause and all these people clapping for you and cheering for you and all that kind of triggered something inside me, and I felt like, oh, this feeling, this is what I want in life. Yeah. And my father was an actor, and Yes. and he wasn't there, he wasn't around then, back then when I was in college. तो मुझे ऐसे लगता था कि अच्छा ऐसा फील करते होंगे वो, and then also that I'm a little filmy, तो I thought हाँ यही है. और फिर luckily जब मैंने दूसरा तीसरा थिएटर प्ले किया, I got spotted by my talented director थी Zain, Samina son. अच्छा. And then he casted me in a drama that never आया नहीं कभी वो. पहले ड्रामों के साथ यही होता है. हाँ, वो नहीं आते. वो नहीं आया कभी. फिर एक प्रोजेक्ट किया हमने सतरंगी फिर जियो. मुझे ऐसे ही मैं अपने भाई साहब जो एक्टर है अली सिकंदर साहब, बिल्कुल अली सिकंदर के लिए तालियां. और आजकल वो आए हैं तो क्योंकि वो मेरे साथ रह रहे हैं तो मेरे लिए तालियां. अली भाई such a gem. Yeah. We all love Ali. मैं उनके शो पे भी गई थी not too long ago. Oh, जो मोहिब वाला. wow. मैंने नहीं देखा वो शो, पर मैंने सुना बहुत मजा आया. मजा आया. सतरंगी was a big hit. No, it wasn't. Yes, it was. ना भाई नहीं झूठ बोलते ना. क्यों? बड़ा हो गया हूँ मैं अब. सतरंगी had Fawad in it as well, and it was all over the country. Even Khasa was not this big of a star back then, ना. Khasa was a star. जानते थे, बात होती थी. हाँ, बात अब देखो, बात होने में और it was a big hit में बहुत फर्क है. देखा एक सेकंड में हम सच बोले तो कैसे लगता है. देखो मैं कनाडा में थी, मैंने जिसका नाम सुना ना वो हिट है. कमाल ही हो गया. वहाँ पे कनाडा में सुन लिया तो yes, it got the hype in the beginning. लेकिन ये देख उर्दू से आवाज आई. पीछे से आवाज आई भाई. मुझे आती है अंग्रेजी, मैं बता रहा हूँ. मेरे बारे में नहीं ये बात हो बाद में. जितने एक्टर्स को मैंने देखा है बाद में अगर आए कि मैं ही नहीं बोल. So I can talk English, I can walk English, and I can even cook English these days. So not a problem. Look at the giggles in the girls. तो मजा आ रहा है ना? Good. आना चाहिए लाइफ में. तो अगर आपकी माइक ने कैच नहीं किया तो एक बड़ी प्यारी सी लड़की रखा अब आ रहा है. और किसने कहा ये? आप ही हो, पता है. आप जैसे और 10-12 मेरी लाइफ में हो जाए ना, मेरे दुख तो कम हो. तो सतरंगी didn't really do much for me. जियो ने हाइप अप किया था उसको, लेकिन इतना काम नहीं सतरंगी ने दिखाया. फिर हमने और स्ट्रगल किया, 1-1.5 साल हम और धक्के खाते रहे. फिर एक रुखसार हमने प्ले किया. रुखसार के फिर हमने शहर आरा भी साथ. और शहर आरा हमने. I think both of these dramas became my break, and I got my breakthrough. काम तो सभी से आ जाता है, एक दो को छोड़ के. पर जो काम एक एक्टर को चाहिए जो जस्टिफाई करे उसकी स्किल को, या जो आपको हर एक्टर को वो ड्रामा चाहिए हमारी इंडस्ट्री में जो सबसे पहले उसके बारे में हो, जो किरदार सबसे हाईलाइटेड है ड्रामे का वो करे. सबकी भूख यही है, सबकी तलाश यही है. और जिसमें मार्जिन हो. हाँ, जिसमें मार्जिन हो उसी में होगा ना. नहीं, अक्सर होता है कि एक एक्टर के साथ चीजें हो रही होती हैं लेकिन उसका परफॉर्मेंस मार्जिन इतना सच होता नहीं बिकॉज़ उसका कैरेक्टर वन डायमेंशनल. नहीं, बट दैट्स द उसी ड्रामे की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें द मार्जिन वाला जो कैरेक्टर है वो आपको ऑफर हो. तो वो मेरे साथ
आई थिंक मेरे करियर में सबसे ज्यादा उसमें सेवन स्काई का हाथ है, अनडाउटेडली। अगर इतना तपते क्यों है हीरोज, हर हीरो जो खास तौर पे जो हमारे हिट होते हैं एक्स्ट्रा, आई थिंक क्या मसला है? हमारी तारीख में टेलीविजन की पिछले इस साल में जो गुजरा अभी साल, वो वाहिद साल था इतने सालों में जब एक ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ, जिसका 2 बार हुआ ये, जिसका हीरो हुसीला नहीं है। क्या उर्दू बोली मैंने, तालियां बजाओ मेरे लिए। तो ये 2 ड्रामे हिट हुए, एक तो बिलाल का ड्रामा था इश्क मुर्शिद, और अभी रिसेंटली फहद का जो ड्रामा गया बहुत पॉपुलर गया। इन दोनों ड्रामाज में हीरो बहुत चॉकलेट बॉय हीरो थे। इससे पहले जितने लड़कों को ब्रेक मिला, मुझे मिला। मेरे ड्रामे में भी चॉकलेट बॉय है और वो लगा हुआ है आजकल, थैंक यू उसको इग्नोर करने के लिए, काफी बड़ा ड्रामे हिट में है। आपके अलावा और कोई दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए मैंने यार ऐसे इस आदमी आगे आप स्क्रिप्ट लिखा करें। आपने एक स्क्रिप्ट लिखा था कराची, क्या जी। हुआ उसका? मैं रह रहा हूँ उसमें आजकल। जिस दिन मैंने वो स्क्रिप्ट लिखना शुरू किया था, उसी दिन मुझे अंदाजा हो गया था कि मैं इसी में रहूंगा। और आज कहाँ हैं हम? माशाल्लाह, वो लाहौर में लिखना शुरू किया था। Manifest किया ये था। लिखा था कराची। लिखने का मकसद ये था, आफ्टर माय एक्सपीरियंस है, मुझे लगा ये लिखना Do चाहिए। you like Karachi? Has it grown on you? Yes, I mean, I like the whole working dynamic and everything, but I still am not able to have fun here. Like, I don't like driving around much and stuff like that. I miss Lahore when it comes to So it. are you still living half and half, Karachi Lahore, या अब यहाँ शिफ्ट हो चुके? No, I think it'd be a huge lie if I say that. I only go to Lahore after, like, you know, after a couple of months I'd go there for a week and I'll come back here. Because अभी काम ऐसे है कि वहाँ पे बिल्कुल वहाँ तो कभी काम नहीं। कभार ही काम होता है। Yeah. वहाँ प्रोजेक्ट शूट करना शुरू होता है तो ऐसे लगता है कि गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं स्कूल से और वो हम गुजारने लाहौर जा रहे हैं। तो ऐसे वहाँ पे अभी इतना कम है काम, तो सब कराची में ही होता है। इवन ऑल द म्यूजिक दैट आई मेक वो भी यहीं पे होता है। कासिम अजहर जिनके साथ मैं काम करता हूँ म्यूजिक का, उनका भी स्टूडियो यहाँ है। Okay. तो फिर ज्यादातर वक्त यहीं और गुजार। म्यूजिक का अब क्या सीन है? कोई एल्बम रिलीज हो रही है? एल्बम तो अभी कहाँ रिलीज होगी, अभी तो सिंगल्स ही रिलीज होता है। अभी एक गाना हमने रिलीज किया, 5 दिन पहले रिलीज हुआ है। नाम क्या है गाने का? सच है। सच है। हाँ, Okay, वो clip लोग मान नहीं रहे थे तो मैंने बोला मैं गाना ही बना देता हूँ। सच है। और अगर आप उसका पोस्टर देखेंगे तो उस पर लिखा हुआ है आगा अली सच है, तो मान लो सारे। ये मुझे ना, मैंने बल्कि अभी मॉर्निंग टू आस्क यू दिस, आपने मैं वही आशिक की वीडियो की एंड इट वाज अ लवली सॉन्ग, वी ऑल ऑलवेज लव दैट सॉन्ग। उसमें व्हाई हैव यू रिटन द लिरिक्स आउट इन द वीडियो व्हेन यू आर सिंगिंग देम? दैट रियली बॉदर्ड मी, व्हाई डिड यू डू दैट? आप मुझे टेक्स्ट कर देते मैं हटवा देता कसम। क्यों? लिरिक्स वीडियो जब गा रहे हैं और लिप सिंक कर रहे हैं तो उसमें लिरिक्स डालने की क्या जरूरत थी? बड़े बड़े सॉरी, बहुत गुस्सा चल रहा वो थोड़े मुश्किल थे लिरिक्स, है, इतने कहीं मुश्किल तो है। मुझे लगा कि इस्लामाबाद में भी चलना है गाना तो And that was a joke. Let's clap for that. आगा अली शो पे कह रहे हैं कि इस्लामाबादी बहुत बर्गर्स होते हैं और डिटैच्ड है मुल्क। मैंने आते ही पूछा था आपके डायरेक्टर से कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। अगर ये मैं पूछ रहा था इस्लामाबाद सर। नहीं पसंद, ये- ना उनको वहाँ के खाने Oh, I पसंद love है, Islamabad. ना उनको लैंग्वेज I love पसंद है, बस कह Islamabad. दिया ना। नहीं I love Islamabad. नहीं आपने कह दिया। उष्णा शाह को नहीं पसंद इस्लामाबाद। नहीं, मुझे बहुत हाँ, पसंद है इस्लामाबाद, ये मेरा देख लो। ससुराल है वहाँ, मैंने और ये- वहाँ घर बनाया है, हाँ खुद फिर बनाया। भी नहीं पसंद। सोचो हम ये जो गिगली ऑडियंस है ना जो सब ब्लश कर रही हैं, बहुत शदीद किस्म के, उनसे सवाल लेते हैं। कोई जी। पहला सवाल बताए मुझे, कौन पूछ रहा है? सर थोड़ा सा पर्सनल सवाल है। थोड़ा सा, मुझे लगता है पूरा पसंद सवाल है। सर आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो क्या आप दोबारा शादी करेंगे? मुझे लगा आप आप इतने हैंडसम है। मुझे लगा आप पूछेंगे आपकी डिवोर्स हो चुकी है तो फिर आप जिंदा क्यों हैं? ये प्रपोजल है आपकी तरफ से? नहीं मैं इनसे पूछना चाहती थी दोबारा शादी करेंगे? किसके लिए पूछ रही हैं? कोई देख रखा है नहीं आपने? जो आपको पसंद हो। अभी तो जख्म बहुत गहरा है, ऐसा लोगों को लगता है। तो मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि जो भी whatever destiny has for me, जो भी अल्लाह पाक ने किस्मत में लिखा है